नमस्कार प्यारे मित्रों। आज हम लोग एवरेज चैप्टर पढ़ेंगे, नई नई चीजें इसमें जानेंगे। पुनः आग्रह है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अपने मित्रों तक भी इसे शेयर कर देंगे और जय श्री राम कमेंट में लिखें, ठीक है। चलिए हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले तो हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर्स पढ़ेंगे। कंसेक्यूटिव नंबर्स कहने का तात्पर्य है कुछ संख्याएं जो लगातार संख्या है, चाहे वो सम हो, विषम हो, पूर्ण हो या प्राकृतिक संख्या हो, ये लगातार संख्याएं हों। इसका उसके फिर रेंडमली आएगा, उसके कुछ प्लेयर्स आते हैं, खेलते हैं, कुछ रन बनाते हैं, कुछ मेंबर्स आते हैं, कुछ जुटते हैं, कुछ घट जाते हैं, कुछ रिप्लेसमेंट होते हैं। ये सारे के सारे जितने भी एवरेज में टाइप्स हैं, सारे के सारे टाइप्स मैं आपको कराने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए हम लोग एवरेज में आगे बढ़ते हैं। एवरेज होता क्या है? हिंदी तो इसका औसत होता है, ठीक है। देखिए ये चीज आम जीवन में प्रयोग होने वाला चीज है। जब आप बच्चे होंगे, अभी भी बच्चे हैं, आपके माता पिता से पूछता है कोई, या आपके माता पिता टीचर से पूछते हैं मेरा बच्चा पढ़ने में कैसा है, तो एवरेज है, औसत है। औसत मतलब समझते हैं? औसत मतलब समझते हैं ना? बहुत ही आगे है ना ही बहुत ही पीछे, एकदम बीच बीच का है, एकदम बीच बीच का है। औसत का तात्पर्य हुआ बीच बीच का, समझे। यानी कोई खूब ब्रिलियंट है, 100 में 99 ला रहा, 98 ला रहा। कोई खूब डाउन है, 100 में 30 ला रहा, पा रहा है, एकदम थर्ड डिवीजन। और कोई है कि 70 80 85 लेकर आ रहा है, तो सब एवरेज हो गया, बीच हो गया, ठीक है। 65 ला रहा है, 60 ला रहा है। तो हर तरह का जो प्रक्रिया में ये एवरेज प्रयोग होता है, आपके जीवन में प्रयोग होता है। बच्चा कैसा, एवरेज है। ये बच्चा कैसा है, एवरेज है। पढ़ाई कैसा करता है, एवरेज है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कैसा है, एवरेज है। तो देखिए अब क्या है, मान लीजिए आप चार पांच, चलिए 4 भाई बहन है, 4। अब आज के जनरेशन में कम ही चांस है, फिर भी मान लेते हैं 20 आम है। अब कितना कितना आम सबको दिया जाएगा? 20 आम को चारों भाइयों में कैसे बांटा जाएगा? तो आप तो कहिए 5-5 आम दे दीजिए। तो 5-5 आम आया कहां से, ये आपने कभी सोचा है? आपके घर में 20 आम आया है, ठीक है, और ये 4 भाई हैं, ठीक है। इन्हीं 4 भाइयों में ये बंटना है, इन्हीं 4 भाइयों में, या 4 सदस्य कह सकते हैं घर में, कुछ भी कहिए, ठीक है। इन्हीं 4 में बांटा जाना है। तो आप तो डायरेक्ट कह देते हैं सबको 5-5 दे दीजिए ना, 5-5 दे दीजिए ना, 5-5 दे दीजिए। लेकिन ये 5-5 आया कहां से? सबको जोड़ोगे तो 20 आ रहा है, ये 5-5 आया कहां से? आपके दिमाग में ये 5-5 आया कहां से? ये 5-5 है क्या? यही 5-5 एवरेज है हमारा, यही 5 जो है एवरेज है, यही औसत है। क्या किया आपने? 4 लोग हैं, 20 आम है, भाग कर दिया चारों से, चारों से भाग कर दिया। टोटल नंबर, टोटल संख्या, टोटल संख्या क्या है? 4 है। 4 आदमी है ना, 4 आदमी है, 4 आदमी। बांटना कितना है, किसको बांटना है? जो बड़ा है, जो बड़ा है उसको उसको उसमें भाग दिया जाता है, जो बड़ा है उसमें भाग दिया जाता है छोटा वाला से, औसत निकालने के लिए। तो हमारे पास 4 लोग हैं, ठीक है, 4 लोग हैं और टोटल आम की संख्या 20 है। तो इस चारों से हम 20 में भाग दे दिए तो ये 5 आया, जो कि आप पहले ही कह चुके हैं कि सबको 5-5 आम दे दीजिए, ठीक है। तो आप बचपन से ही जो है एवरेज का प्रयोग करते आ रहे हैं, बचपन से ही आप एवरेज जान रहे हैं कि एवरेज कैसे निकालना है, एवरेज हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एवरेज आम दैनिक जिंदगी में व्यतीत होने वाला फलसफा है। आप बहुत ही आसानी से इसको समझ जाइएगा, क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में इसका प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आपके पास, चलिए मिटा लेते हैं इसको। मान लीजिए 100 रुपए हैं आपके पास, ठीक है। घर से कॉल आया, घर से कॉल आया, थोड़ा सा सेब ले लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा सब्जी ले लीजिएगा, थोड़ा सा बबुआ घर में है तो उसके लिए चॉकलेट ले लीजिएगा, थोड़ा सा, चलिए तेल नमक ले लीजिएगा,
एक ही साथ है, मतलब राशन का सामान। आपके पास पॉकेट में है कितना, 100 रुपया। अब आपको लेना है सारा चीज, लेना है सारा चीज। अब 4 सामान है, आपके मन में आया क्यों ना हमारे पास 100 रुपया है तो सबों को बराबर ले लें, सबसे भी उतना का ही ले लें, सब्जी भी उतना का ही ले लें, चॉकलेट भी उतना का ले लें, और तेल और नमक भी उतना का ही ले लें। ठीक है, तो जब ये सवाल मन में आया तो आप तुरंत कैलकुलेशन कर लीजिएगा दिमाग में, अरे 25 रुपया, 25 रुपया सब में हमको लगाएंगे और सारा सामान हमको आ जाएगा। ठीक है, 25-25 सब में लगाए, 25-25 सब में लगाए, तो यही एवरेज आप निकाल लिए, आपके दिमाग वही एवरेज हो गया। लेकिन आपको पता नहीं कि हमने एवरेज किया है, हमने औसत किया है। ठीक है, हमने औसत निकाला है, ये आपको नहीं पता चलता है। आप भाग देके आप निकाल लेते हैं कि 25-25-25-25 100, 4 बार 4 सामान है, 25-25 का लेना है 100, तो यही हमारा एवरेज है। आम दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाला चीज ही हमारा एवरेज है। ठीक है, तो एग्जामिनर्स क्या करते हैं, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। एग्जामिनर्स क्या करते हैं, तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। तो चलिए हम लोग जानेंगे उसको। सबसे पहले हम लगातार संख्याओं को जानेंगे, लगातार संख्याओं को। ठीक है, उसके बाद रैंडम को जानेंगे, रैंडम संख्याओं को जानेंगे। उसके कुछ मिसलेनियस प्रश्न आते हैं जो एग्जाम में एग्जैक्ट प्रश्न आते हैं, एग्जाम के जो प्रॉपर प्रश्न है एसएससी रेलवे सब का वही है, उसको भी बताएंगे। ठीक है ना, तो चलिए पहले इन लोगों को भी जानना जरूरी है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ऐसे नहीं कि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, ये सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं घुमा फिरा के। और आपका ऐसा ऐसा क्वेश्चन होता है ना, बहुत लंबा चौड़ा लगता है या बहुत तिकड़म वाला लगता है कि ये कैसे सॉल्व होगा, कुछ तो दिया हुआ है ही नहीं, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। लेकिन आप अगर एक बार क्लास अटेंड कर लीजिएगा ना, फिर लगेगा अरे फटाफट हल कर देंगे हम। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले बेसिक से चालू करते हैं, बहुत ही आराम आराम से पढ़ाएंगे। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, मेरे पास हड़बड़ाने का कोई जगह नहीं, आराम से, ताकि आपके दिमाग में सब कुछ घर कर सके। क्या है ना, देखिए कहीं जाते हैं 2 दिन के लिए, कोई काम पूरा करना होता है, काम के लिए ही जाते हैं ना, तो हड़बड़ाहट होता है, नींद भी सही से नहीं आता है। और घर में रहते तो प्रॉपर नींद आता है, काम करके आए थके हारे एकदम नींद आ गया। ठीक है ना, वहां कोई बेचैनी नहीं होता है। तो जब बेचैनी नहीं होता है ना, तो नींद भी आराम से आता है, सब कुछ दिमाग में जाता है बढ़िया से, हर चीज बढ़िया से होता है। तो वही आराम आराम से सीखिएगा तो बहुत बढ़िया से सीखने में और समझने में आएगा। ठीक है ना, चलिए 1 2 3 4 5 6 7, चलिए सबसे पहले 7 संख्या है आपके सामने, इसका एवरेज आपको कहे निकालना है। तो औसत का सूत्र क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता क्या है, दी गई संख्याओं का योग, दी गई संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कुल संख्या का तात्पर्य जोड़ नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 है, ये कुल संख्या है। कितना संख्या है हमारे सामने, कितने नंबर्स हैं हमारे सामने, 7 नंबर्स हैं, और उनका योग क्या है, तो ये है, तो योग बटा कुल संख्या नंबर्स। ठीक है, टोटल बटा नंबर्स, नंबर्स का नंबर। ठीक है ना, तो देखिए ये बेसिक फंडा है, बेसिक फंडा है जो कि हमें प्रयोग में लाना नहीं है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से आप ट्रिक को जानिए। मैंने बार बार कहा है, जब आप प्रोसेस जानते हैं ना, ट्रिक क्या होता है, प्रोसेस के बीच में बहुत सारे जो लाइनअप होते हैं ना, स्टेप स्टेप होते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने पहले भी कहा है, स्लिप कैसे चढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप, और उड़ के भी चढ़ सकते हैं, तो पैर हाथ टूटने का डर रहता है अगर एक बार में उड़ के चढ़े। प्रैक्टिस कर करके कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप सक्षम हैं तो, शक्तिमान सक्षम है ना उड़ जाने में कहीं भी, तो स्टेप को बीच का गायब कर दीजिए, वो शॉर्ट ट्रिक हो जाता है। तो आइए देखते हैं, इसका हमको औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकालेंगे, सबों को जोड़ देंगे, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7, और भागा कितना संख्या है, 7, भागा 7 संख्या। तो जोड़िए, 1 जोड़ 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28, 28 और भागा में क्या है ये 7। तो औसत हमारा क्या हो गया, 4, औसत हमारा क्या निकल गया, 4, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही औसत हुआ, टोटल नंबर्स जितने दिए हुए हैं उनका योग
सभी संख्याओं का योग और भागा सभी संख्या, कुल संख्या जितना भी संख्या दिया हुआ है, ठीक है, जितना भी संख्या हमारे सामने दिया हुआ है। तो इसमें आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जैसा कि अभी मैंने 7 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 7 क्रमागत संख्या ली। ये क्या है? क्रमागत। क्रमागत का है अर्थ कि मतलब क्रमवार, क्रमवार एक के बाद एक, ये हर एक फॉर्म में हो सकता है। ये प्राकृतिक संख्या हो गया, रेगुलर में है। ये सम संख्याओं में क्रमागत सम संख्या हो सकता है, विषम संख्याओं में क्रमागत विषम संख्या हो सकता है, ठीक है। तो ये क्रमागत क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो अभी मैंने तो इसको जोड़कर टोटल समूह का योग बटे कुल संख्या आपको बताया कि एवरेज क्या होगा, ठीक है ना। तो हमने जोड़ा तो क्या आया था? 4 आया था आंसर, याद कीजिए या बैक करके देखिए, 4 आंसर आया था, ठीक है। तो ये 4 आया कैसे? ये 4, यही तो 4 है ना जो हमारा एवरेज औसत आया। तो इसको निकालते हम कैसे हैं? औसत होता क्या है? बीच का, बीच का एकदम एग्जैक्ट मिडिल नंबर, ठीक है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था आम का, समान का, सबको बराबर कर दीजिए, एकदम बीच में जो हो, ठीक है, किसी को तकलीफ ना हो, जो समूह में सामंजस्य बना के रख सके, वही औसत कहलाता है। तो ये 4, ठीक है, इसके पहले भी 3 संख्या है, इसके बाद भी 3 संख्या है, तो यही हमारा औसत है। समूह को बैलेंस करता है, एकदम बीच में पड़ता है। ना तेरा ना मेरा, ना तेरा ना मेरा। खरीदारी करने जाते हैं ना, कोई सामान का 2000 दाम है, कहते हैं आप 1600 में दे दीजिए, दुकानदार कहता है 1800 में देंगे, तो आप कहते हैं चलिए बीच का 1900 में ले लीजिए, है कि नहीं। तो वही है ये औसत, एग्जैक्ट औसत है ये। तो ये निकलता कैसे है? क्रमागत संख्या कहा गया है। तो कितना क्रमागत संख्या है? 7 क्रमागत संख्या। ये जब विषम फैक्टर में हो, जब ये विषम फैक्टर में हो, यानी विषम 1 2 3 4 5 6 7 विषम क्रमागत है ना, 7 क्रमागत। तो 7 क्या है? विषम संख्या। तो विषम में हो तो भागा 2 कर देंगे, विषम में हो तो जितना है +1 भागा 2, +1 भागा 2, यानी 7 है उसमें 1 जोड़ देंगे और भागा 2, तो 4। चौथा जो नंबर है, चौथा जो पद है, वही हमारा जो है औसत हो जाएगा। तो चौथा पद देखिए, 1 2 3 4, चौथा पद ये आ गया, चौथा पद, यही हमारा औसत हो जाता है। अगर यहीं पर कहता कि ये 8 हो, 8 संख्याएं हो, 8 क्रमागत संख्याएं हो हमारे पास, तो हमारा क्या होता? तो हमारा औसत क्या होता? तो ये क्या है? जो ये पद है क्या सम है, सम पद है, यानी 8 क्या है? 8 पदों में है ना, 8 नंबर है ना, 8 संख्या। तो क्या ये एक 8 खुद अपने आप में सम है। तो सम में क्या होता है? देखिए सम संख्या जब हो पूछा जा रहा हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है, यानी 8 एक सम संख्या है। तो 8 भागा 2, ठीक है, उसके बाद 8 भागा 2 +1, यानी कि चौथा संख्या, और 8 भागा 2 4 और 1 5, यानी 5वां संख्या, यानी चौथा और 5वां संख्या। ऐसा कह सकते हैं चौथा पद, और देखिए सभी संख्याएं होती हैं, तो सभी संख्या बोलने में आपको कंफ्यूज होगा, ठीक है, कंफ्यूजन होगा। तो देखिए चौथा पद आप मान लीजिए, चौथा पद, इसको पद कहिए, चौथा पद और 5वां पद, ठीक है। तो इसके बीच में जो होगा ना, इसके बीच में जो होगा वही हमारा एवरेज होगा, इसके बीच में जो होगा वही हमारा एग्जैक्ट एवरेज होगा, क्योंकि 4 इधर से भी हो जाएगा और 4 इधर से भी हो जाएगा, बीच में एवरेज, ठीक है। इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से बीच का, इनमें से बीच का जो एग्जैक्ट बीच में होगा वही हमारा एवरेज होगा, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे? अगर विषम स्थानों में, विषम पदों में अगर दिया हुआ हो, तो कौन सा पद इसका एवरेज होगा? तो चौथा पद, जितना पद में है, 7 है, 9 है, 11 है, +1 भागा 2, ठीक है। यहां 7 था, +1 भागा 2, तो 7 + 1 8 भागा 2 4 हो गया। और यही सम अगर होता तो जितना है भागा 2, 8 भागा 2 4, और 8 भागा 2 +1, 4 1 5, ठीक है ना, यानी कि 4 और 5, यानी चौथा और 5वां पद के बीच में, एग्जैक्ट बीच में जो है वही हमारा एवरेज होगा। तो यही हमारा एवरेज होगा, ठीक है। यहां तक किसी कंफ्यूजन नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं।
21, 22, 23, 24 और 25। 5 एग्जाम्पल ले लिए, मतलब एक एग्जाम्पल ले लिया जिसमें 5 संख्याएं हैं, 5 पदों तक संख्याएं हैं, ठीक है। 5 संख्याएं हमारा जो है क्रमवार है, क्रमवार संख्या जो है 5 है हमारा, ठीक है। तो इसमें हमको एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कि सबों को जोड़ देते हैं। सबसे पहला क्या है कंसेप्ट, क्या है, सबों को जोड़ दिया जाए। 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80, 20, 100, ठीक है। 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, यानी 115 और भागा कितना, 1, 2, 3, 4, 5, जितना संख्या, योग बटा टोटल नंबर्स कितने हैं, ठीक है। टोटल संख्या, कुल संख्याएं कितने हैं, तो सम ऑफ टोटल नंबर्स एंड बटा टोटल नंबर भागा 5, यानी कि 23 जो है हमारा एवरेज हो जाएगा। 23 जो है हमारा एवरेज हो जाएगा। तो अब देखिए, हम इतना हमको तो करना नहीं है, हमको तो एग्जाम देना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से हमें बनाना है। तो हमारे पास 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हमारे पास, तो 5 और प्लस 1 भागा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 3। यानी कि तीसरा पद आप देख लीजिए, 1, 2, 3, जो तीसरा पद है वही हमारा औसत होगा। तो तीसरा पद क्या है, 23 है। देखिए ये भी एवरेज 23, ये भी एवरेज 23, एकदम बराबर। क्या है, मिडिल टर्म जो होता है ना, एकदम बीच का संख्या, वही हमारा औसत होता है। एकदम बीचों बीच सामंजस्य बनाने वाला वही हमारा औसत होता है, ठीक है। तो हम इतना जोड़ के भागा संख्या नहीं करेंगे, भागा n नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, कितना टर्म्स जो है, कौन सा पद जो है हमारा औसत आएगा वो देख लेंगे, और वह उस स्थान पर कौन सा संख्या है वही हमारा औसत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर हम ले लेते हैं 26, यहां पर हम 26 ले लेते हैं। तो देखिए अब क्या हो गया, हमारे सामने 6 संख्या हो गया, ठीक है, हमारे सामने 6 संख्या होगा। तो इसका औसत क्या हम जोड़ के, और टोटल कितना नंबर है, 6 संख्या, तो 6 से भाग देने जाएंगे, नहीं, एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें करना क्या है, तो हमने क्या कहा है, जब पद जो है, जो टोटल नंबर जो है सम संख्याओं में है, यानी 6 क्रमागत संख्याएं हैं यहाँ पर, जो कि सम है, 6 क्या है, सम है। तो 6 भागा 2 यानी कि 3 बराबर 3। तो 3 और इससे एक अगला, हम 6/2 + 1 क्यों करने जाए, 6/2 तो 3 है ही ना, +1 यानी एक अगला, तो 4। तीसरा और चौथा पद के जो बीच में होगा एग्जैक्ट, तीसरा और चौथा पद के बीच में जो एग्जैक्ट होगा वही हमारा औसत होगा। तो देखिए तीसरा और चौथा पद कौन सा, 1, 2, 3, ये 23 और चौथा पद 24, इसके जो बीच में एग्जैक्ट है वही हमारा औसत होगा। तो बीच में एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, 23.5, यही हमारा एवरेज हो जाएगा, क्या, 23.5, ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है होना है, ठीक है, 23.5 ही हमारा एवरेज होगा। अब कहिए जोड़ के देखें आता है कि नहीं आता है, चलिए वो भी कंफ्यूजन आपका दूर कर देते हैं। तो 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80, 20, 100, 20, 120, 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21, 120 और 21, 131 और भागा 6, ठीक है। छह दूना 12, 6 दूना 12, 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21, 21 तो 41 होगा ना, 120 और 21, 41, 141, तो 6 दूना 12, 2 बच गया, तो 6 दिया 18, फिर 3 बच गया, तो 6 बचे 30, देखिए 23.5 आ गया, 23.5 आ गया एग्जैक्ट, यही जो है। तो हम इतना करने की आवश्यकता नहीं है, हम ऐसा करेंगे, हम कौन सा पद हमारा एवरेज होगा वो निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि रेगुलर संख्या ही हो, ऐसा भी हो सकता है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 12, सम संख्याएं भी हो सकती हैं। रेगुलर जो है सम संख्या लगातार पढ़ रहे हैं ना लोग, तो रेगुलर आज चर्चा जो जितना भी होगा रेगुलर का ही चर्चा होगा। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सम संख्याएं, लगातार सम संख्या, 6 क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या है हमारे सामने, ठीक है, 6 क्रमागत सम संख्या। तो इसका औसत हमको निकालना है, औसत। तो देखिए प्रॉपर जो है, जो
ऑर्थोडॉक्स है, जो प्रॉपर पारंपरिक विधि है, वो यही है कि 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 जोड़ 12, ठीक है। 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 जोड़ 12, ठीक है। और भागा टोटल नंबर्स कितने n है, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग देते हैं, 6 से भाग देते हैं, तो 2 4 6 6 12 8 20 2 20 और 10 30 12 32, 32 भागा 6, 32 भागा 6, 6 पचे 30, 2 2 4 6 6 12 8 20 10 30 और 12 42, 42 होगा ना जी। तो 6 7 42 7, प्रॉपर 7 हमारा एवरेज हो जाएगा। तो 7 हमारा आएगा कहां से, इन दोनों के बीच में, ये 7 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे नहीं निकालेंगे, इसमें भी वही करेंगे। 6 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो 6/2 यानी कि 3, तो तीसरा और उससे एक आगे यानी चौथा, तीसरा कौन है, 1 2 3, तीसरा पद ये है और चौथा पद ये है, तो इसके बीच में एग्जैक्ट बीच में, तो 6 और 8 के एग्जैक्ट बीच में क्या है, 7, हमारा यही औसत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक और ट्विस्ट देना चाहेंगे आपको, हम ऐसा भी नहीं करेंगे, ये भी शॉर्ट है लेकिन हम ऐसा भी नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। पिछले में बताया जो रेगुलर 1 2 3 4 5 6 7, उसमें भी हमने कहा इसे जोड़ दीजिए और भागा टोटल नंबर्स कर दीजिए, या तो फिर आप देख लीजिए कौन सा पद हमारा एवरेज होगा वही होगा। हम इतना भी क्यों करें, हम इतना भी क्यों करें, चलिए बताते हैं क्यों ऐसा। इस पर भी आएंगे, पहले 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो हमने पहले कहा था कि सबों को जोड़ दीजिए, उसके जितनी संख्या है उससे भाग दे दीजिए, ठीक है। कहीं कौन कंफ्यूजन है, औसत निकलेगा, एकदम निकलेगा, सही औसत निकलेगा, आंसर एकदम बिल्कुल सही होगा, लेकिन वो 3 प्रश्नों का समय लेके जाएगा, ठीक है। अब हमने कहा, फिर दूसरा कंसेप्ट बताया, कितना 7 संख्या है तो भागा 7 है, विषम है तो +1 भागा 2, तो 8 भागा 2 यानी 4, यानी चौथा संख्या जो है, चौथा पद जो है वही हमारा एवरेज होगा, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आसान ही है, ये भी आसान है। लेकिन एक और विधि है कि आप पहला और अंतिम को, पहला और अंतिम को, दूसरा और सेकंड लास्ट को, तीसरा और थर्ड लास्ट को, ठीक है, इन सबों को आपस में भाग दे दें, किसी को भी, किसी एक जोड़े को पकड़कर, ही नहीं सभी को नहीं, किसी एक जोड़े को पकड़कर, जैसे 1 जोड़ 7 8 भागा 2, हमारा 4 आंसर डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा। हमें ये जिसे क्या करते थे, 7 पद है, 7 जोड़ 1 भागा 2, चौथा पद हमको खोजना पड़ता है, हम क्यों खोजें, वो भी नहीं खोजेंगे, वो भी 1 सेकंड हमारा बर्बाद करेगा, हम पहला संख्या जो अंतिम संख्या भागा 2 कर देंगे, क्या होगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर भागा 2, जो आएगा वही हमारा एवरेज हो जाएगा, उसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। नहीं तो सेकेंड नंबर और प्लस सेकेंड लास्ट नंबर भागा 2, थर्ड नंबर और थर्ड लास्ट नंबर भागा 2, ये कहीं से भी कहीं को लेके किसी भी एक पेयर को पकड़कर और भागा 2 दे दें, एवरेज हमारा एग्जैक्ट वही आएगा जो आना है, जो आना है। ये केवल विषम संख्या में नहीं होगा, सम संख्याओं में भी पद होंगे तो भी होंगे, ठीक है। देखिए 8 ले लेते हैं हम, 8 लेते हैं, 8 पद है हमारे पास, ठीक है। तो पहला को और 8वां को, ठीक है, दूसरा को 7वां को, यानी 8 पद है, यानी पहला और लास्ट, दूसरा सेकंड लास्ट, तीसरा थर्ड लास्ट, चौथा फोर्थ लास्ट, ठीक है। क्योंकि ये तो एवरेज जो चौथा और 5वां के बीच में होगा ना, अगर 2-2 का पेयर बनते जाए तो 2-2 का पेयर बनाते जाना है और भागा 2 कर देना है, वही हमारा एवरेज आएगा। देखिए यहां से क्या है हमारा एवरेज, 4.5 है, 4.5, चौथा और 5वां के बीच का, क्योंकि 8 संख्या है, 8 भागा 2 4
और प्लस 1 5, यानी चौथा और पांचवा के बीच की संख्या जो है वही हमारा एवरेज होगा। लेकिन हमको वो भी देखना नहीं है कि चौथा और पांचवा के बीच में कौन सा है, पहला संख्या और प्लस अंतिम संख्या भागा 2। चलिए ये भी हमारे पास डाइस से उपलब्ध नहीं है। दूसरा और सेकेंड लास्ट ये उपलब्ध है, इसको भी दोनों को जोड़कर भागा 2, ये भी उपलब्ध नहीं है, ये भी डाइस है हमारे पास, ये भी उपलब्ध नहीं है। तो तीसरा और थर्ड लास्ट उपलब्ध है ना, तीसरा और थर्ड लास्ट उपलब्ध है, तो इन दोनों को जोड़कर पढ़ के भागा 2 कर देंगे तो यही 4.5 आना है। या फोर्थ लास्ट जो है उसको पकड़ के कहीं भी पकड़ के आप पेयर को पकड़ के आप कर ले भागा 2 कर दें, वो एवरेज ही निकालेगा, वो जो एवरेज है वही निकलेगा। तो बहुत सारी विधियां हैं जो आपको अच्छी लगे, ठीक है, उसी को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो सारी की सारी विधियां अपने में एक महत्व रखती है, ठीक है। तो ये वाला सबसे अच्छा रहेगा, या कौन सा पद है वो भी, सारा का सारा प्रयोग होना है, ठीक है। हर एक तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जिसको आप जैसे आप डील कर सकते हैं वो मेथड उसमें आप लगा दें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमने यहां पर छोड़ा था पिछला क्वेश्चन को, इसमें देखिए जो पारंपरिक है वो भी बताया, पद से कैसे हम निकालेंगे वो भी मैंने बताया इसमें, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां से इसको जोड़ के निकालें, इसको देखिए 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6 संख्या है, और हमारा एवरेज जो है पहले हमने निकाल चुके हैं दोनों विधि से कि 7 आता है, एवरेज हमारा 7 आता है। तो देखिए आप पहला और लास्ट दोनों को जोड़कर भागा 2 कर दें, देखिए यही 7 आ रहा है। सेकेंड और सेकेंड लास्ट को भी जोड़कर भागा 2 कर दें, देखिए यही 7 आ रहा है। कहीं अंतर नहीं होना है, चाहे वो सम लगातार संख्या हो, विषम लगातार संख्या हो, प्राकृतिक लगातार संख्या हो, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। सारे के सारे में ऐसे ही सॉल्व होना है और आपको ऐसा ही सॉल्व करना है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है कि अगर इसके यहाँ पर विषम संख्याएं हो जाए तो कोई रूल चेंज हो जाएंगे, कोई रूल चेंज नहीं होंगे। देखिए आइए देखते हैं कैसे। देखिए 5 विषम संख्याएं हैं हमारे सामने, 3 5 7 9 11, ठीक है। तो अब क्या है, इसको सबसे पहले आप निकालिए औसत, जो प्रॉपर विधि है उससे निकालते हैं, ठीक है। 3 5 7 9 11 सबको जोड़ दीजिए, 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 भागा टोटल नंबर्स 1 2 3 4 5 5, ठीक है। 3 5 8 7 15 15 9 24 11 35, 35 भागा 5 बराबर 7, ठीक है। 7 ये हमारा एवरेज आ गया, ये 7 हमारा एवरेज आ गया। अब आप पद से निकाल सकते हैं, कौन सा पद हमारा 5 है, 5 संख्याएं हमारे पास, तो 5 दूसरा विधि जो है 5 प्लस 1 भागा 2 यानी 6 भागा 2, यानी कि तीसरा पद जो है यही हमारा एवरेज होगा। तो तीसरा पद क्या है हमारा 7 है, 1 2 3 7 है, ऐसे भी 7 ऐसे भी 7, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्या है, फिर मैंने कहा आपको पहला को अंतिम को जोड़ के भागा 2 दे दीजिए, 3 जोड़ 11। तीसरा विधि आपको मैंने बताया है कि आपको कुछ नहीं करना है, सबसे आसान विधि यही है, 3 पहला और प्लस अंतिम भागा 2, 14 भागा 2 7, उसके बाद क्या दूसरा और अंतिम दूसरा 5 प्लस 9 भागा 2 बराबर 7। कहीं से भी आप कीजिए आंसर उतना ही आना है, आंसर उतना ही आना है। तो सबसे आसान विधि यही है कि पहला और अंतिम को आप पकड़ें और वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमारे साथ इतना समय तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं, ठीक है। चलिए अगले क्लास में हम फिर से मिलते हैं एवरेज के अगले पड़ाव की ओर। धन्यवाद।